स्टूडेंट्स अब हम अलाइड एंगल की हेल्प से क्वेश्चंस करेंगे। तो एक्सरसाइज 10.1 के जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं अब मैं वो कराता हूं। इन क्वेश्चन में अलाइड एंगल की यूज होना है। तो ये क्वेश्चन 10 है, इसमें हमें शो दैट ये वैल्यू गिवन है, आंसर 1 लाना है। मैंने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली। अगर स्टूडेंट्स आपको अलाइड एंगल से वैल्यूज को सॉल्व नहीं करना तो भी कोई मसला नहीं, जरूरी नहीं कि आप अलाइड एंगल प्रॉपर्टीज जो हैं वो याद रखें और उनकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करें। नहीं, आप स्टूडेंट्स ये भी कर सकते हैं कि आप फार्मूला लगा लो, लेकिन अगर इस सवाल को आप फार्मूला से करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मसलन साइन अल्फा माइनस बीटा का यहाँ फार्मूला लगेगा, यहाँ कॉस अल्फा माइनस बीटा का, यहाँ साइन अल्फा प्लस बीटा का, यहाँ कॉस अल्फा प्लस बीटा का। बट इन चारों वैल्यूज पर आप अगर अलाइड एंगल से इसको करें तो बड़ा जल्दी हो जाएगा। मैं इसको अलाइड एंगल से करता हूं। स्टूडेंट्स आपने देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, ऐड शुगर टू कॉफी या आ सजना चोर चलिए। देखते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। 180 माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। 180 या 360 पे फंक्शन सेम रहेगा, 90 और 270 पे चेंज होगा, क्योंकि 90 और 270 ये दोनों 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं, इन पे फंक्शन चेंज होगा। लेकिन 360 या 180 देखें तो ये जो है 90 के इवन मल्टीपल हैं, इन पे फंक्शन सेम रहेगा। तो आए यहां ये 180 है तो 180 पे फंक्शन सेम रहेगा, साइन साइन में ही रहेगा, लेकिन अल्फा यहां पे थीटा नहीं। 270 पे चेंज होगा क्योंकि 270 90 का ऑड मल्टीपल है, तो यहां आप देखें तो फंक्शन चेंज होगा। बट पहले अलामत देखें, ये स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट है 270। मैं ये क्वाड्रेंट के लिहाज से भी मेंशन कर रहा हूं, ये स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। कैसे, 270 माइनस अल्फा थर्ड, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, 270 पे फंक्शन चेंज होगा, कॉस अपनी को रेशो में चेंज होगा। बट यहां पे अल्फा है तो अल्फा लिखें, अगर थीटा होता तो थीटा लिखते। स्टूडेंट्स अब नीचे आप देखें, ये 180 पे फंक्शन सेम रहेगा, तो क्वाड्रेंट है थर्ड, थर्ड में साइन क्या, 180 प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव होगा, 180 दिस इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, फंक्शन सेम रहेगा, साइन साइन ही रहेगा। अल्फा हो तो अल्फा लिखें, थीटा हो तो थीटा लिखें, बीटा हो तो बीटा लिखें, जो मर्जी। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, चेक कर लें, 270 प्लस अल्फा, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, 270 पे फंक्शन चेंज होगा, सॉरी कॉस किस में चेंज होगा, अपनी को रेशो साइन में। आए जी आंसर 1 लाना है। तो स्टूडेंट्स ये पूरा नेगेटिव साइन अल्फा, ये नेगेटिव साइन अल्फा से कट जाएगा, पॉजिटिव साइन अल्फा पॉजिटिव साइन अल्फा से कट जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपस में कट रहे हैं और ये स्टूडेंट्स आपस में कट रहे हैं। ओवरऑल इसको देखें तो ये हमारे पास आंसर +1 आएगा, कट के रिजल्ट 1 आएगा, दैट इज द राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 11 से पहले मैं 12 कराऊंगा, फिर 11 कराऊंगा। क्वेश्चन 12 में ये गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री, सिर्फ इतनी चीज गिवन और ये प्रूव करनी है। हम पहले गिवन को ही लेते हैं, हेयर या सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट्स यहां मैंने एक फार्मूला लगाना है, वो फार्मूला लगाना है, वो कौन सा है फार्मूला, कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। स्टूडेंट जैसे आपने tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला याद किया हुआ है, वो ये था tan अल्फा प्लस बीटा, ऊपर था tan अल्फा प्लस tan बीटा। इसको आप याद रखना है तो आप नीचे कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, पहले ये पैटर्न याद रखें, ऊपर आप कुछ ना लिखें। कॉट अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले को याद करने के लिए पहली बात यह है
tan अल्फा प्लस बीटा में ऊपर tan अल्फा प्लस tan बीटा है, लिहाजा कॉट उसका रेसिप्रोकल है। आप कॉट अल्फा प्लस कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा नीचे लिख लें। अब आप जाएं फिर याद करें, उधर था नीचे 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, जो tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला था ना, तो यहां आपने अब क्या करना है, पूरा ये फार्मूला है, इसको 2 स्टेप्स में याद रख लें। पहला स्टेप ये, दूसरा अब ये, टोटल फार्मूला अब ये होगा, नीचे कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ऊपर इन्हीं का प्रोडक्ट कॉट अल्फा कॉट बीटा, नीचे इन कॉट अल्फा कॉट बीटा का सम, ऊपर कॉट अल्फा कॉट बीटा का प्रोडक्ट, साथ यहां -1। उधर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा नीचे था, लेकिन यहां कॉट अल्फा कॉट बीटा ऊपर, साथ -1। फिर रिपीट कर रहा हूं, कॉट अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले में नीचे लिखना है कॉट अल्फा कॉट बीटा और ऊपर लिखना है कॉट अल्फा कॉट बीटा प्रोडक्ट और साथ माइनस। ये देख लें। अब यहां चूंकि जवाब बेटा कॉट में है ना, तो मैंने कॉट का फार्मूला लगाना है। तो ये बेटा इनफैक्ट ये टोटल फार्मूला है। तो गैमा को आप उधर ले जाएं, 3 एंगल्स हैं तो किसी एक को उधर ले जाएं, आप गैमा को उधर ले जाएं। स्टूडेंट्स अब सवाल का सलूशन शुरू है, वो तो मैंने ट्रिक बताई थी। नॉट टेकिंग, भाई ये सवाल टेकिंग tan ऑन बोथ साइड से भी हो सकता है, बट वो लेंथी मेथड है। आप कॉट से करोगे आपका फौरन 3 स्टेप्स में सवाल हो जाएगा। टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड, स्टूडेंट साइड पर इस फार्मूले की आपने रीजन देनी है। टोटल ये फार्मूला वो तो मैंने एक स्टेप अलग बताया याद करने का, ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट सवाल आपका हो गया, ये देख लें 3 टोटल स्टेप्स हैं और आपका सवाल होने जा रहा है जी। ये देखो, राइट साइड पर स्टूडेंट्स अलाइड एंगल लगाएं। आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन अलाइड एंगल से टाइम बचता है। अलाइड एंगल प्रॉपर्टी लगाएं और लेफ्ट पे फार्मूला लगाएं। पहले मैं लेफ्ट पे चलो फार्मूला लगाता हूं। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूले का याद करने का ये तरीका है, नीचे कॉट अल्फा कॉट बीटा, इन 2 का सम, ऊपर इन्हीं 2 का प्रोडक्ट, साथ -1। नीचे इन्हीं 2 का कॉट अल्फा कॉट बीटा का सम, ऊपर इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, साथ -1। और इधर अलाइड एंगल। स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में कॉट क्या होता है, नेगेटिव 180। इट इज इवन मल्टीपल ऑफ 90। 90 into 2, 180 इज द इवन मल्टीपल ऑफ 90। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो ये कॉट कॉट ही रहेगा। अगर ऑड मल्टीपल होता तो फिर कॉट 10। अब स्टूडेंट्स इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, नीचे आप खुद इसका 1 लिखकर जैसे ही बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट आंसर। ये देख लें, क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट, ये देखें जी, 1 इंटू कॉट अल्फा कॉट बीटा -1, ये 1 उधर से, इक्वल टू माइनस कॉट गैमा इंटू अंदर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। आए जी, सॉल्व हो चुका है आंसर। ये देखें, कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस कॉट अल्फा कॉट गैमा माइनस कॉट बीटा कॉट गैमा। स्टूडेंट्स जो नेगेटिव टर्म है इधर या उधर, उनको पॉजिटिव करना है। इधर अगर कोई नेगेटिव टर्म तो उधर ले जाएं, उधर कोई नेगेटिव टर्म है तो इधर ले आए। ये देखें, अब आंसर आपका आ चुका है। जो लेफ्ट पे नेगेटिव टर्म है उसको उधर शिफ्ट करें, जो राइट पे नेगेटिव टर्म है उसको उधर शिफ्ट करें। स्टूडेंट्स इससे अगला स्टेप ये है, चेक कर लो, दैट इज कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस, ये टर्म पहले लिख रहा हूं, कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस, अब ये कॉट अल्फा कॉट गैमा इक्वल टू ये 1 उधर, दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 11 है। मैंने 12 पहले इसलिए कराया कि 12 11 की निस्बतन आसान है। 12 में और 11 में थोड़ा सा फर्क है, एक माइनर सा स्टेप है।
तो वो क्या है मैं बताता हूं। अच्छा, पहली बात तो यह कि उधर गिवन था अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 क्वेश्चन 12 में, लेकिन 11 में इसकी बजाय उसने इतनी स्टेटमेंट दे दी, इफ अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। बट इस स्टेटमेंट का भी यही मतलब है कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। तो हम लिखेंगे हेयर डायरेक्ट खुद ये लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180। रीजन आपने देनी हो तो आगे स्टूडेंट्स ये फिगर बना लें, अल्फा बीटा एंड गैमा, तो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 है, बस इतना ही काफी है। आपने ये रीजन में फिगर बना ली। 180 को उधर ले जाएं स्टूडेंट्स, मैं 180 को इसीलिए उधर ले जाऊंगा कि दोनों क्वेश्चन का जवाब कॉट में है, तो आपने दोनों क्वेश्चन में कॉट ही लेना है। लेकिन यहां पे बेटा एंगल के अंदर 2 है स्टूडेंट्स, तो आपने यहां पे अब डिवाइडिंग विद 2 करके देन कॉट लेना है। क्वेश्चन जो था 12 उसमें एंगल्स में नीचे 2 नहीं है, अगर आप आंसर को देखें ना तो आंसर में एंगल के नीचे 2 नहीं है, तो इसलिए उधर डायरेक्ट कॉट लेकर फार्मूला लगाना है। लेकिन यहां आप चेक करें हर एंगल के नीचे 2 है, तो पहले आपने यहां डिवाइडिंग विद 2 करना है देन कॉट लेना है। सिर्फ इस स्टेप का फर्क है दोनों क्वेश्चन में, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट्स मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उस क्वेश्चन में डिवाइडिंग विद 2 वाला स्टेप करना है जिसमें एंगल्स के नीचे 2 है जैसे यहां, लेकिन 12 में एंगल्स के नीचे 2 नहीं है, उसमें डायरेक्ट आपने इस स्टेप के बाद कॉट लेना है। बट इधर ये 2 से डिवाइड करके लेना कॉट ही है। अब हर एंगल को 2 पे डिवाइड करो, अल्फा ओवर 2 बीटा ओवर 2, 180 ओवर 2 को डायरेक्ट 90 लिख रहा हूं। नाउ टेकिंग कॉट बोथ साइड स्टूडेंट्स, जैसे ही अब आप कॉट लेंगे आपका आंसर आने जा रहा है, आने लगा है। सर हम यहां कॉट क्यों ले रहे हैं, आंसर कॉट में है। ये देखें अब टेकिंग कॉट बोथ साइड, तो ये देखें जी अब दोनों तरफ कॉट लेना, अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल टू कॉट ऑफ 90 माइनस गैमा ओवर 2। स्टूडेंट्स पिछले सवाल में इधर 180 था, यहां 90 है, 90 पे फंक्शन चेंज होगा क्योंकि 90 ऑड मल्टीपल है 90 का, तो इसको लिखूंगा मैं कॉट अपनी को रेशो में चेंज होगा, tan में चेंज होगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव होगा कॉट, तो यहां पॉजिटिव साइन, और ये गैमा बाई 2 लिख देंगे। इधर कॉट का फार्मूला, नीचे आप लिखेंगे कॉट अल्फा ओवर 2 कॉट बीटा ओवर 2, ये एंगल के नीचे 2 है ना, अल्फा ओवर 2 बीटा ओवर, नीचे इन्हीं दो का सम, ऊपर इन्हीं दो का प्रोडक्ट, साथ -1। स्टूडेंट्स मैंने टोटल आंसर कॉट में लाना है, दैट्स वाई यहां क्रॉस मल्टीप्लाई अभी ना करें। पिछले सवाल पार्ट में यहां पे कॉट था तो फौरन क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, यहां इस tan को पहले कॉट बना लें। ये बात याद रखें, जो tan थीटा होता है अगर उसको कॉट बनाना है तो 1 ओवर कॉट करेंगे और ये एंगल नीचे कॉट के साथ, दैट्स वाई इसको मैं लिखूंगा 1 ओवर कॉट, नीचे एंगल लेकर जाएं गैमा बाय 2 और कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 -1 ओवर कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा। बस स्टूडेंट्स हमारा सवाल हो चुका है। आप जैसे ही यहां से आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका फौरन ये आंसर आने लगा। ये देखें आगे जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आने लगे, तो इधर आप लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट, ये क्रॉस मल्टी आए जी, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो कोई सी टर्म जहां मर्जी लिख लो, मैं ये 1 इंटू दिस ये लेफ्ट पे लिख रहा हूं, that is cot of gamma by 2 into cot alpha by 2 cot beta by 2 -1। स्टूडेंट्स अब आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ चुका है, ये देखो cot alpha by 2 प्लस cot beta by 2 इक्वल टू ये तीनों इकट्ठे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, cot alpha by 2 cot beta by 2
कॉट गैमा बाय 2 माइनस कॉट गैमा बाय 2, ये 1 से मल्टीप्लाई। स्टूडेंट पिछले सवाल में भी ये मैंने जुमला बोला था, इधर भी बोल रहा हूं, ये जुमला क्या है, अगर कोई इधर नेगेटिव टर्म है या उधर नेगेटिव टर्म है उसको पॉजिटिव कर लो इन क्वेश्चन में। तो यहां उधर नेगेटिव टर्म है कॉट गैमा बाय 2, जस्ट इसको पॉजिटिव करने के लिए इधर लाएंगे, ये आंसर बन चुका है। आखिरी स्टेप ये है, कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट, वो नेगेटिव है इधर आ जाएगा। तो बेटा यही आंसर है हमारा, यही रिजल्ट है विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स अब मैं एग्जाम्पल करवाने लगा हूं 10.1 से पहले एग्जाम्पल 6। ये बिल्कुल उसी क्वेश्चन 11 12 की तरह ही है, लेकिन यहां रिजल्ट tan में है। जब रिजल्ट tan में हो तो हम दोनों तरफ tan लेंगे, अगर रिजल्ट कॉट में हो तो हम दोनों तरफ कॉट लेंगे, जबकि ऊपर गिवन स्टेटमेंट दोनों की सेम है, एग्जाम्पल की भी और उन क्वेश्चंस की भी। स्टेटमेंट क्या है कि अल्फा बीटा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट की वजह से हम यहां लिखेंगे सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री। सामने स्टूडेंट्स हम ट्राइंगल बना लेंगे ABC, और यहां हम अल्फा, ये बीटा और ये गैमा। स्टूडेंट्स किसी भी ट्राइंगल के एंगल का सम 180 होता है। गैमा को उधर ले जाओ और अब यहां पे tan दोनों तरफ लेना है। उधर हमने कॉट लिया था, यहां हमने क्या करना है, tan लेना है। सो टेकिंग tan बोथ साइड। स्टूडेंट्स इसकी निशानी या पहचान क्या है, अगर क्वेश्चन में आंसर tan में है, रिक्वायरमेंट tan में है तो हम tan लेंगे। उधर जो था क्वेश्चन में वैल्यू कॉट में आंसर में थी तो हमने कॉट लिया। लो जी सवाल हो गया, बस फर्क सिर्फ इतना है 180 माइनस गैमा। इधर tan का फार्मूला tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, और इधर अलाइड एंगल प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में tan नेगेटिव होता है, सेकंड में tan नेगेटिव होता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में tan नेगेटिव होता है, tan गैमा। बस जी अब इसके नीचे जो है ना 1 लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, खुद 1 लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आ चुका है। ये देखें जी 1 इंटू tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू, इधर स्टूडेंट्स माइनस tan गैमा है। अब बेटा आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर है tan अल्फा प्लस tan बीटा, और इसको इधर मल्टीप्लाई करो माइनस tan गैमा प्लस tan अल्फा tan बीटा tan गैमा। जो भी टर्म इधर या उधर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने की खातिर दूसरी साइड पर ले जाओ, इसको इधर लाएंगे, ये आंसर आ गया रिक्वायर्ड रिजल्ट। tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गैमा इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा tan गैमा। स्टूडेंट्स इस एग्जांपल का अगर आप सेकंड पार्ट करेंगे तो उसके मैं हिंट दे रहा हूं, बुक से खुद देख लेना। डिवाइडिंग बाई 2 करेंगे, यहाँ पे अल्फा ओवर 2 बीटा ओवर 2 90 माइनस गैमा ओवर 2, दोनों तरफ जब tan लेंगे तो इधर तो tan अल्फा ओवर 2 प्लस tan बीटा ओवर 2 और 1 माइनस tan अल्फा ओवर 2 tan बीटा ओवर 2, लेकिन इधर 90 की वजह से अलाइड एंगल प्रॉपर्टी की लगेगी और वो कॉट बनेगा, कॉट को 1 ओवर tan बना के क्रॉस मल्टीप्लाई कर। याद करें उधर जब हमने 11 क्वेश्चन किया था तो कॉट लेने की वजह से उधर tan बना था 90 पे, तो उसको हमने 1 ओवर कॉट किया था, लेकिन इधर 90 पे tan लिया तो कॉट बनेगा और कॉट को 1 ओवर tan करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।